वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम सीखेंगे डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हम पहले बेसिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सीखते हैं व्हाट इज डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, पहले हम वेरिएबल्स देखते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं जिसके अंदर आपका डाटा स्टोर होता है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ को स्टोर करवाना चाह रहे हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप वो वेरिएबल के अंदर पहले स्टोर करवाएंगे, ठीक है। देन वो आप उसको कहीं भी एक्सेस करना चाहते हैं तो वो आपका एक्सेस हो सकता है। सपोज यू कैन स्टोर नेम, ठीक है। वेरिएबल नेम इक्वल्स टू उमर, ठीक है। ये एरर दे रहा है बिकॉज हमने इसको उसके मेन कोड के अंदर लिखा। पहले तो हमारे पास आता है एक मेन फंक्शन, ठीक है। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करने में। एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है वर्ड मेन का नाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं डार्ट में। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो होता है जिसके अंदर आपने डाटा को स्टोर करवाना है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है हमने? वेरिएबल नेम इज इक्वल टू उमर, ठीक है। अब उमर नेम का डाटा इस नेम वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर किया है। मतलब एक बॉक्स है, उसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ें स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। आपने अपना नेम भी स्टोर करवाया, उसके अंदर आपने अपनी कज़न का नेम भी स्टोर कराया, अपने दोस्तों का नाम भी स्टोर कराया। वो मल्टीपल अपने डाटा, डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हैं वेरिएबल के अंदर। इसी तरह हम ले लेते हैं वेरिएबल एज इक्वल्स टू 21 हो गया। वेरिएबल हाइट ले ली हमने इक्वल्स टू, ये हमने ले लिया डबल टाइप का वेरिएबल, ठीक है। अब इसकी डिफरेंट डाटा टाइप्स भी हैं और अब हम इसको एक्सेस करते हैं। प्रिंट किया हमने, प्रिंट नेम, ठीक है। और प्रिंट एज, प्रिंट एच हाइट, ठीक है। तो ये हमारा सारा डन हो जाएगा एज इट इज़। जो हमने प्रिंट करवाया वो डाटा हमारा स्टोर हुआ उस वेरिएबल के अंदर। देन हमने उस वेरिएबल के थ्रू उसको एक्सेस किया डाटा को। ये होता है हमारे पास वेरिएबल्स। अब हम देखते हैं डाटा टाइप्स क्या होती हैं। डाटा टाइप्स वो होती हैं कि आपने उस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर किया है, ठीक है। मतलब कि ये उम्र है, ये किस टाइप का डाटा है। अब आप किसी भी, आपको कोई नेम स्टोर करवाना हो या कोई करेक्टर स्टोर करवाने हो या ABC में या कोई भी करेक्टर आपको स्टोर कराना है, तो वो बेसिकली यूज़ होता है स्ट्रिंग में। तो इसी तरह हम स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। वे हम इसको स्टोर करते हैं स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू उमर। सॉरी, इसका फेस बढ़ाना है और इन दोनों ने, हाँ जी। तो ये आ गया उम्र के अंदर। और अब हमारे पास एज आती है, वो नंबर में होती है, तो उसकी डाटा होती है इंटीजर्स, ठीक है। हमने डाटा इंटीजर वैल्यू में स्टोर करवा रहे हैं। हम उसको इंटीजर, इसकी डाटा टाइप हमने डिफाइन कर दी कि इंटीजर टाइप का डाटा एज नाम के वेरिएबल का स्टोर हो जाएगा। अब हम स्टोर करवाते हैं इसके अंदर हाइट को, ठीक है। हाइट हमारे पास पॉइंट्स वाली वैल्यू आती है। एक तो पॉइंट्स वाली वैल्यू कर देते हैं हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डबल या फ्लोट, ठीक है। तो ये हमने इसको किया HEIG की हाइट प्लस 2। तो हमने ये भी हमने स्टोर करवा दिया है। अब हमने सिंपल वही वाला काम किया, प्रिंट नेम। मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C, HEIG हाइट, हाइट हो गया। और यहाँ पे मेरे पास एज आ गया। सिंपल हमने क्या किया, पहले हमने इसको वेरिएबल का नाम का वेरिएबल कीवर्ड यूज़ किया था। उसके अंदर हम मल्टीपल टाइप का डाटा स्टोर करवा रहे थे। किसी भी टाइप का आप उसके अंदर डाटा स्टोर करवा सकते हैं। अब स्ट्रिंग हमने यूज़ इसलिए किया ताकि हमारा स्ट्रिंग ही वो यूज़ लेगा, स्ट्रिंग के अलावा कोई वेरिएबल नहीं लेगा। अगर हम इसके अंदर 21 लिखते थे वो एरर दे देगा, क्योंकि क्या एरर है, द वैल्यू ऑफ इंट कैन नॉट बी असाइन्ड द वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग। इट्स मीन कि भैया आपने इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू ही देनी है। अब आप स्ट्रिंग देंगे तो आपको प्रिंट करवा देगा। स्ट्रिंग के अंदर हमने 21 लिखा है, वो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना नेम देख लेता हूँ, तो फिर देख लेंगे वो सेम टू सेम एज प्रिंट हो रहा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो अगर अभी तक किसी को समझ नहीं आई है तो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।